अक्सर लोग उच्चारण करते हैं कपाल भारती, परंतु मूल या असल शब्द है कपाल भाती। कपाल का अर्थ मस्तिष्क और भाती का अर्थ ज्ञान, प्रकाश, तेज, रौनक। यह कुछ इसके अर्थ हैं। भाती का एक अर्थ प्रकाश, एक अर्थ ज्ञान और एक अर्थ तेज, रौनक। इसका अभ्यास विशेष रूप से नासिका के अग्रभाग और मस्तिष्क की सफाई या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस अभ्यास को षट क्रमों की श्रेणी में रखा गया है। षट क्रम का अर्थ 6 प्रकार के कर्म। उन 6 प्रकार के कर्मों में से एक कर्म या एक अभ्यास कपाल भाती। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी एक आरामदायक आसन या स्थिति का चयन करेंगे। सुखासन, सिद्ध आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। किसी भी एक अपनी सुविधा के अनुसार आसन का चयन करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या अंजलि मुद्रा में या घुटनों के ऊपर इस प्रकार से हाथों को भी रखा जा सकता है। कोहनियों को ढीला छोड़ेंगे मोड़कर। पीठ गर्दन एक सीध में रहेगी और पूरा शरीर स्थिर। कुछ एक पहले लंबे गहरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते रहेंगे। इस अभ्यास में नाभि अंदर जाएगी और सांस शरीर से बाहर। दोनों क्रियाएं या दोनों गतिविधियां एक ही साथ होनी चाहिए। कम समय के अंदर शरीर से पूरा सांस नासिका के द्वारा गति के साथ बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। सांस को बाहर छोड़ने के बाद आपके द्वारा सांस को शरीर के भीतर न लिया जाए। यदि शरीर को और जितनी आवश्यकता होगी, शरीर स्वयं ही सांस को अपने भीतर भर लेगा। आपके द्वारा केवल सांस को शरीर से लगातार बाहर छोड़ा जाए। नाभि अंदर और सांस बाहर। किस प्रकार से करेंगे पहले देखेंगे। इस प्रकार से नाभि अंदर जाएगी और सांस बाहर। आरंभ में शुरुआत में यदि दोनों चीज़ें एक साथ ना हो पाएं तो पहले कुछ देर तक केवल नाभि को अंदर करने का प्रयास करें। हाथ को नाभि के ऊपर रख दें और फिर इसके बाद अब नाभि की क्रिया को रोक दें। केवल सांस को गति के साथ बाहर छोड़ें। इस प्रकार से दोनों क्रियाओं को अलग अलग 1-1, 2-2 मिनट तक दोहराएंगे। जब दोनों ठीक से होने लग जाएं, अब दोनों का आपस में तालमेल बिठा देंगे। जैसे ही नाभि अंदर जाए वैसे ही सांस को बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से इसका अभ्यास सहज और स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। अभ्यास करते समय पीठ गर्दन को बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। शुरुआत में हाथ को नाभि के ऊपर भी रखा जा सकता है। नाभि को अंदर लेकर जाने के लिए हाथ का सहारा शुरुआत के कुछ दिनों में लिया जा सकता है। कपाल भाती के अभ्यास से पहले भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे और कपाल भाती के अभ्यास के बाद अनुलोम विलोम अभ्यास करेंगे। इस क्रम में यदि अभ्यास किया जाए तो ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है और आगे की यात्रा सहज, सुगम और स्वाभाविक रूप से तय की जा सकती है। कपाल भाती का अभ्यास चक्रों की गिनती के अनुसार करेंगे।
समय सीमा को ध्यान में रख के भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, परंतु चक्रों के अनुसार इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है। शुरुआत के कुछ दिनों में 2 से 3 चक्र से आरंभ करके अंतिम तक 8 से 10 चक्रों तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और प्रति एक चक्र में 15, 20, 25 बार तक आरंभ करके 100 से 150, 200 बार तक भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। धीरे धीरे चक्रों को और अभ्यास को बढ़ाएंगे। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। चक्रों का अर्थ, कपालभाति जब हम करेंगे तो नाभि अंदर सांस बाहर, इस प्रकार से इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब एक बार में 10 बार, 15 बार, 20, 25, 30 बार, जितनी बार भी करेंगे, करने के बाद रुक जाएंगे, आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और अनुभव करेंगे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है और अभ्यास का जो प्रभाव है उसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे। अब एक बार में जो 20, 25 या 30 बार पेट अंदर सांस बाहर किया, यह एक चक्र गिना जाएगा। कुछ लंबे सांस भर के फिर इसके बाद दूसरा चक्र करेंगे। दूसरे चक्र में भी 10, 15, 20, 25 जितनी बार करेंगे अभ्यास, इस प्रकार से फिर रुक जाएंगे, कुछ लंबे सांस भरेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, फिर अगली बार दोबारा अभ्यास करेंगे तो यह तीसरा चक्र गिना जाएगा। इस प्रकार से चक्रों के अनुसार अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने अभी ही अभ्यास आरंभ किया है या करने वाले हैं, वो पहले हफ्ते 3 चक्रों में अभ्यास को करेंगे। पहले 2 दिन 10-10 बार तक तीनों चक्र करेंगे। नाभि अंदर सांस बाहर, नाभि अंदर सांस बाहर, इस प्रकार से 10 बार करने के बाद रुक जाएंगे, फिर दूसरा चक्र, फिर रुक जाएंगे, फिर तीसरा चक्र। पहले 2 दिन 10-10 बार, अगले 2 दिन 15-15 बार, तीसरे 2 दिन 20-20 बार। उसके बाद अगले हफ्ते 3 चक्रों से अभ्यास को बढ़ा देंगे 5 चक्रों तक, और प्रति एक बार में दूसरे हफ्ते के पहले 2 दिन 15-15 बार, दूसरे 2 दिन 25-25 बार, तीसरे 2 दिन 35-35 बार। इस प्रकार से फिर तीसरे हफ्ते में 5 चक्र से अभ्यास को बढ़ा के 7 चक्रों तक अभ्यास कर देंगे, और फिर 7 चक्रों में जब अभ्यास करेंगे तो तीसरे हफ्ते के पहले 2 दिन 7 चक्रों में, पहले 2 दिन 20-20 बार तक 7 चक्र, दूसरे 2 दिन 30-30 बार, तीसरे 2 दिन 40-40 बार। इस प्रकार से इस क्रम में अभ्यास को बढ़ाएंगे तो चक्रों को 2 से 3 बार से चक्र आरंभ करके 8 से 10 बार तक चक्रों को लेके जाएंगे, और प्रति एक चक्र में 10 से लेकर 15 बार से लेकर अभ्यास को आरंभ करेंगे प्रति एक चक्र में, और 100, 150, 200 बार तक भी कुछ महीनों के बाद 200 बार तक, 150 से 200 बार तक, 150 से 200 बार तक अभ्यास को किया जा सकता है। इस क्रम में धीरे धीरे अभ्यास को अपने अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे। अगली बात, अभ्यास की गति। कई प्रकार की गतियों से इसका अभ्यास किया जा सकता है। वो हर किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था और आयु के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका अभ्यास तेज गति के साथ भी किया जाता है, इस प्रकार से सामान्य गति के साथ, इस प्रकार से, और मंद गति के साथ। इस गति में जो तीव्र गति के साथ अभ्यास किया जाता है वो 1 सेकंड में 2 बार, सामान्य गति के साथ 1 से 2 सेकंड में 1 बार, और मंद गति में 3 से लेकर 5 सेकंड में 1 बार। इस प्रकार से जो लोग युवा अवस्था में हैं और शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, वह लोग तीव्र गति के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग युवा हैं और शरीर में कोई समस्या है या जिनकी आयु थोड़ी सी अधिक है, उन्हें मध्यम गति के साथ
1 से 2 सेकंड में एक बार इस गति के साथ अभ्यास करना चाहिए। और जिनके शरीर में हृदय से संबंधित कोई रोग है, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग, इस प्रकार की समस्याएं हैं, या वृद्ध अवस्था, आयु ज़्यादा है, वह लोग 60 साल से ऊपर की आयु है, वह लोग मंद गति के साथ अभ्यास करें। अभ्यास करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। श्रेष्ठ गति मध्यम गति है, परंतु गति हर किसी की शारीरिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अभ्यास को किया जा सकता है। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसका अभ्यास संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त एक कपालभाति अभ्यास है। इसके अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रोग जो उत्पन्न होते हैं वह एक विशेष कारण से उत्पन्न होते हैं कि हमारा पेट ठीक ना रहना, पाचन तंत्र में यदि समस्या है तो शरीर में अनेक सैकड़ों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और कपालभाति का जब अभ्यास किया जाता है तो नाभि अंदर और सांस बाहर, इसका अभ्यास विशेष रूप से पाचन तंत्र पे ही सीधा कार्य करता है। पाचन तंत्र स्वस्थ बनता है और अपना कार्य सहज रूप से कर पाता है। और पाचन तंत्र जिस व्यक्ति का स्वस्थ है उसके 80% रोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं या उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो इसका अभ्यास सिर की चोटी से लेकर पांव के तलवों तक सभी अंगों के लिए लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद पेट के सभी आंतरिक अंगों की इससे मालिश होती है, मसाज होती है, अंग सहज रूप से सक्रिय होकर अपना कार्य कर पाते हैं। पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, यह सब अंग आंतें, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यह सभी अंग सहज रूप से कार्य करते हैं। भोजन का पाचन भी भली प्रकार से होता है और मल का निकासन भी भली प्रकार से होता है। और अन्य जो अंग हैं यह भी सहज रूप से भली प्रकार से अपना कार्य कर पाते हैं। इनमें ऊर्जा का संचालन बहुत बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, मधुमेह, जोड़ों में दर्द, अनेक लगभग सभी रोगों में इसका अभ्यास लाभकारी अभ्यास है। इसके लाभों के बखान करने के लिए दुनिया भर की पुस्तकें भरी पड़ी हैं। इसका अभ्यास अनगिनत इसके लाभ हैं। तो इसका अभ्यास करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। गर्भ अवस्था के दौरान इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। और पेट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही इसका अभ्यास करें। इन समस्याओं को छोड़ के बाकी लगभग सभी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर मंद गति के साथ धीरे धीरे अभ्यास करें। अभ्यास करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि आपकी पीठ और गर्दन सीधी रहे। यदि पीठ और गर्दन झुकी है तो मस्तिष्क में रक्त का संचालन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण चक्कर आना, कमजोरी उत्पन्न होना, पीठ दर्द, गर्दन दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और इसका अभ्यास शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ हवा में प्रयास करें। आसपास में हरियाली हो उस स्थान पर इसका अभ्यास करें। यदि घर के अंदर अभ्यास करें, खिड़कियां दरवाजे खोलकर घी या नीम का दिया प्रज्वलित करके प्राणायाम, कोई भी सांसों का अभ्यास करें। या तो खुली हवा में, बाग बगीचे में अभ्यास करें, या कमरे में अभ्यास करना पड़े तो खिड़की दरवाजे खोलकर नीम या घी का दीपक प्रज्वलित करके इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।